अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? मैंने बताया था चैप्टर के शुरू में भी बताया था कि फ्लूइड की मोशन को डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, इसके लिए हम लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मैस यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी यानी बर्नौलीज इक्वेशन, इन दो हमारे पास लॉज को हम यूज़ करके जी इसकी मोशन को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? दी प्रोडक्ट, जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ये भी कर सकते हैं और जो ऊपर लिखी हुई है ये भी आप कर सकते हैं। उसका मतलब भी वही है जो मैं बोलूँगा और इसका मतलब भी वही है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है जी, द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड या द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ अ फॉलोइंग फ्लूइड। ठीक है जी, किसी भी फ्लूइड की जो हमारे पास प्रोडक्ट है, किसी स्पीड का जो हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ अ फॉलोइंग फ्लो एंड एरिया ऑफ पाइप, पाइप का जो हमारे पास एरिया है और उसकी जो स्पीड है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रिमेन कांस्टेंट, आपस में वो हमारे पास सेम है, कांस्टेंट है। इससे हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये देखें, ये हमारे पास एक पाइप है। ठीक है जी, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास बड़ा है, एरिया इसका बड़ा है, वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है जी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये जी एरिया और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ज़्यादा है तो एरिया कम है, एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम है। ये आप देखें जी, इधर पाइप का एरिया ज़्यादा है, A1 ज़्यादा है, ये अपर एंड है, सॉरी लोअर एंड है और ये अपर एंड है। ठीक है जी, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसकी स्पीड V1 है और इसकी स्पीड V2 है। यानी इसका एरिया हमारे पास ज़्यादा है, स्पीड इसकी कम हो जाएगी। अब इसका एरिया कम है तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों ने डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा x1 और डेल्टा x2। मिसाल के तौर पर आप अब अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मिसाल देखें कि अगर आप किसी पाइप में पीछे से पानी आ रहा है, तो अगर आप उसके आगे हाथ ना रखें तो उसको वैसे ही इधर इधर इस तरह कर दें तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, वो नीचे बहता जाएगा। अगर आप हाथ इस तरह रख लें, ठीक है जी, उसका एरिया छोटा हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो गया, स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो वो पानी दूर जाके गिरेगा। तो यही हिसाब इधर है कि एरिया और हमारे पास जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, इधर ही देखें, कंसीडर अ फ्लूइड फॉलोइंग थॉट द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी, एंड लोअर एंड ऑफ पाइप। अब पाइप के जो हमारे पास लोअर एंड है इसकी जो हमने मैस निकालना है और अपर एंड का मैस निकालना है, इन दोनों को आपस में सेम रखना है। तो हमारे पास प्रूव करना है कि A1 V1 इज इक्वल A2 V2। ठीक है जी, सबसे पहले देखें, लेट कर लें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पाइप, पाइप का एरिया A1 है, डिस्टेंस मूव बाय फ्लूइड इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी में उसका डिस्टेंस है डेल्टा x1। ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ρ1 है, वॉल्यूम उसका V1 है, मैस उसका डेल्टा m1 है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले उसका एरिया, उसकी स्पीड, उसका वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस, उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, उसका मैस। ठीक है जी, ये 6 चीज़ें आपने निकाली। ठीक है जी, डेल्टा m1 इज इक्वल P1 V1। अब आपने एक रो का फार्मूला पढ़ा था कि ρ1 इज इक्वल होती है हमारे पास डेल्टा m1 ओवर V1। अब डेल्टा m1 फाइंड करना था ना, तो ρ1 मल्टीप्लाई V1। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब V हमारे पास इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में हमारे पास ρ1 वैसे रहेगा, वॉल्यूम में AX हम पुट कर देंगे, A1 और डेल्टा x1। ठीक है जी, A1 और डेल्टा x1। डेल्टा x1 इसका डिस्टेंस है, s है, तो s इज इक्वल वी टी। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, s इज इक्वल वी टी, s की जगह वी टी हमने पुट कर देना है। तो ये हमारे पास डेल्टा m1 P1 A1 V1 डेल्टा टी। ठीक है जी, ये हमारे पास पहला मैस आ गया फॉर लोअर एंड पाइप के लोअर एंड की तरफ। ठीक है जी, ये जी हम उसका मैस मालूम कर लिया, P1 A1 V1 और डेल्टा टी। ठीक है जी, और ये हमारे पास डेल्टा x1 की जगह हमने A1 और V1 सॉरी हमने V1 और डेल्टा टी पुट किया है और A1 ये V1 की जगह पुट हो गया। ठीक है जी, ये हमने जी लोअर एंड के लिए हमने जी मैथ्स निकाला है। अब जी अपर एंड के लिए हम मैथ्स निकालेंगे। ठीक है जी, अपर एंड के लिए हम मैथ्स निकालेंगे, वो जी हमने ये निकाला अपर एंड के लिए मैथ्स। ठीक है जी, एट अपर एंड ऑफ पाइप, पाइप के अपर एंड।
अब जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पाइप A2 है, ठीक है जी। डिस्टेंस इसका डेल्टा x2 है, वेलोसिटी v2 है, डेंसिटी ρ2 है, वॉल्यूम इसका v2 है और m इसका डेल्टा m2 है, ठीक है जी। वही सारा प्रोसेस किया तो डेल्टा m2 हमारे पास आ गया P2 A2 V2 डेल्टा T, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब जी हमने वो कहता है कि जी डेल्टा m1 यानी मैस को आपस में बराबर रखना है, तो इधर आप लाइन लिख लें दी फ्लूड इज आइडियल फ्लो है, मैस ऑफ फ्लूड इंटर द पाइप एंड एक्सटर्न द पाइप रिमेन कांस्टेंट। अगर मिसाल के तौर पर पाइप की एक सिरे पर आप 20 लीटर पानी भेजेंगे ना, तो वो उसके एंड पर ही 20 लीटर ही पानी निकलेगा, ठीक है जी। 20 लीटर ही पानी निकलेगा। आगे बात समझ में। तो जी हमारे पास डेल्टा m1 को डेल्टा m2 के जी मैस को अपने जी हमारे पास क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, ठीक है जी। इधर से डेल्टा टी और ये वाला डेल्टा टी, इस डेल्टा टी से कटा प्रेशर यानी डेंसिटी हमारे पास इसकी सेम है, पहले पॉइंट पर भी और सेकंड वाले पॉइंट पर भी इसकी डेंसिटी सेम है। डेंसिटी आपस में कटी तो हमने जी प्रूव कर लिया कि हमारे पास A1 V1 इज इक्वल A2 V2, ठीक है जी। AV हमारे पास कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन से हमें मालूम हुआ कि हमारे पास जी जो स्पीड और जो वेलोसिटी, स्पीड और एरिया का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो रिमेन सेम है, आपस में कांस्टेंट है, ठीक है जी। आगे बात समझ में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि इस टॉपिक में हमने पढ़ा क्या कि वो पाइप का जो लोअर एंड है उसका जो एरिया और उसकी स्पीड है पाइप की अपर एंड की लोअर एरिया और स्पीड के रिमेन बराबर है आपस में, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब एक एक्सप्लेनेशन इधर पैस में बताई हुई है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इज A1 V1 इज इक्वल A2 V2 है। ये तो आपको पता है AV कांस्टेंट है, ठीक है जी। A अब कांस्टेंट ओवर V यानी A हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने बताया कि एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्पीड। एरिया ज़्यादा होगा स्पीड कम होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो एरिया कम होगा, ठीक है जी। एक MCQ उस पेपर में पूछा जाता है दी SI यूनिट ऑफ फ्लो रेट इज़, फ्लो रेट का हमारे पास SI यूनिट क्या है, तो इसका SI यूनिट हमारे पास आ जाता है मीटर क्यूब और पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड ही हमारे पास इसका MCQ उसका आंसर आ जाता है। एक MCQ हो जाता है इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द यूनिट इज फॉर AV इज। अब यूनिट फॉर AV का हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, स्क्वायर मीटर पर सेकंड। ये जी C वाला इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने पढ़ा क्या कि A1 V1 को इक्वल किया A2 और V2, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है जी। ये आपने याद करना है। तो इक्वेशन का बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।